धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र से अचानक 4 नाबालिग किशोरी गायब होने के बाद परिजनों द्वारा पुलिस से शिकायत की है। परिजनों द्वारा शिकायत के बाद विहिप के नेता सोनू गिरी और उनके कार्यकर्ता द्वारा मामले की गंभीरता से लेते हुए सक्रिय होकर चारों नाबालिग किशोरी की खोजबीन अपने स्तर से शुरू की गई। वहीं पुलिस भी सभी की तलाश करने लगी। सिंदरी में गायब हुई एक नाबालिग किशोरी के मोबाइल ऑन रहने पर मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से पहले एक नाबालिग व बाद में सभी को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं 4 युवकों को सिंदरी थाना क्षेत्र में हिरासत में लिया गया। चारों गायब नाबालिग किशोरी हिंदू हैं, जबकि हिरासत में लिए गए चारों युवक मुस्लिम समाज से हैं। बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता बलियापुर थाना परिसर पहुंच हिरासत में लिए गए युवकों पर कार्रवाई की मांग करने लगी। वहीं घटना से लोगों में गुस्सा है। बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। बरामद नाबालिग चारों किशोरी को ट्रैप कर तस्करी करने की योजना थी। पटना के रास्ते इन लोगों को गुजरात ले जाने के फिराक में थे सभी, लेकिन उससे पहले पुलिस और बजरंग दल के सक्रिय होने के कारण चारों नाबालिग की वापसी हुई। वहीं विहिप के नेता सोनू गिरी ने कहा कि घटना में जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब से गठबंधन की सरकार बनी है, एक विशेष समुदाय हावी है। कलश यात्रा रोका जाता है। सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री संविधान का अपमान करते हुए रहते हैं। शरीर बड़ा है। मुख्यमंत्री से मांग है वैसे मंत्री को हटाने का काम करे। नाबालिग की तस्करी करने वाले सभी चारों युवक पर कार्रवाई करे। ऐसा है, सिंदरी क्षेत्र का मामला है। 4 नाबालिग हिंदू लड़कियों को एक विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा बहला के फुसला के कल रात में यहाँ से दूसरे स्थान पे अब तस्करी के मानसा से कि और किसी विभिन्न प्रकार के मानसा से उनको यहाँ से लेके जाया जा रहा था। उसी विषय पे उनके गार्जियन द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। तभी अभी हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। अभी क्या हुआ भैया? अभी हम लोगों ने उनके गार्जियन ने एक लिखित आवेदन दिया है। जो घटना घटी है उस सारे घटना को विस्तृत रूप से एक FIR के तौर पर उनको दिया गया है। जो लड़के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, लड़का लोग भी पकड़ा चुका है। लड़का लोग ऑलरेडी थाना में है और आगे का संज्ञान पुलिस जांच विचार के करके उनके ऊपर जो कार्रवाई हो करेगी। हिंदू जो बच्चियां हैं उनको ट्रैकिंग कर देखिए ऐसा है कि ये सेम मामला 2 महीने पहले भी सिंदरी में हो चुका है और जो मामला हुआ है उसका एक छोटा भाई जिस लड़के का 2 महीने पहले जो लड़का था उसका छोटा भाई इस मामले में है। तो कहीं ना कहीं देख समझ के ये समझ में आ रहा है कि सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज पे लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, मानव तस्करी हो, इसके लिए डायरेक्ट एक षड्यंत्र के तौर पे काम किया जा रहा है। गिरोह शामिल लग रहा है कि बहुत पहले से चल रहा है। सिंदरी में ही नहीं, ये पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है बहुत पहले से। प्रशासन क्या मांग करता है? प्रशासन से ये मांग है कि ऑलरेडी हम लोगों ने आवेदन दे दिया है। अगले 24 घंटे के अंदर चारों लड़कों पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। 2 महीना पहले जो लड़की जो यहाँ से गायब हुई, अभी तक प्रशासन उसके लिए क्या? देखिए, प्रशासन अभी तक उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं किया है। एक आश्वासन दिया है, 1-2 बार लड़के के घर गया है, लड़की के घर गया है, उसके पिताजी का आश्वासन दिया है, बट एज इट इज लड़की आज तक ना मिली है, ना उसका कुछ खोज खबर है कि वो कहाँ है। अगर ये 4 बच्चियां भी अगर गायब हो जाती है जी, समझिए तो बहुत अच्छी बात है कि मिल गई। हाँ। तो क्या वो जो बच्चे गायब हुए उनके तरह ये भी? देखिए, इसमें इनके परिजन द्वारा बहुत सक्रियता दिखाया गया। समय पे वो लोग भी एक्टिव हुए, समय पे संगठन को भी इन्फॉर्म किया गया। हमारे कार्यकर्ता भी, हम लोग भी टाइम से लगे और उस केस में क्या था, 1 महीने के बाद उनके परिवार ने प्रशासन को, संगठन को, सबको सूचना दिया था। उनको लगा कि शायद लड़की 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएगी, बट इस वाले केस में, कल वाले केस में उनके परिवार का सक्रियता बहुत रहा, तब जाके लड़कियां वापस आ पाई। नहीं, 1-2 दिन लेट होता तो लड़की शायद चारों की चारों लड़कियां नाबालिग जो थी वो कभी वापस नहीं आ पाती। आगे आपका क्या राय है? अगर प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करती है तो अगर प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करेगी तो इसको हम लोग केरल और बंगाल नहीं बनने देंगे। एक पुरजोर आंदोलन होगा और आगे जो भी कार्रवाई होगा हम लोग की तरफ से वो जरूर करेंगे। फुसला करके प्रेम जाल में फंसा करके लेकर जाने का वो लोग काम कर रहा था और इस तरीके से हम लोग वो पकड़े। तो पकड़ने के बाद समझ में आया कि इसका एक बहुत बड़ा गिरोह है जो सिंदरी से धनबाद जाने के क्रम में 4 जगह में उन लोगों को 4 अलग अलग लोग जो है कि लाइन अप करके उसको धनबाद स्टेशन में ट्रेन के अंदर बैठाने का प्रयास किया और इस दौरान उसको हम लोग किसी तरह से पकड़े। अच्छा। और जब पकड़े तो लड़के भी थे साथ में जो उस समय वहाँ से भाग गए। लड़कियों को तो हम लोग पकड़ लिए, लड़के भाग गए। फिर हम लोग GRP की मदद से और बाकी सब थे उन लोगों की मदद से हम लोग पहले GRP के पास आए, फिर वहाँ से बलियापुर थाना
तो हम लोग फोन किए कि हम अपने बच्चे को पकड़ लिए। आखिर धनबाद से फिर लड़कियों को कहाँ ले जाता वो लोग? वो लोग धनबाद से पहले पटना लेकर के जाता और वहाँ से फिर वो लोग गुजरात ले जाने का बात कर रहा था। गुजरात से बेंगलुरु ऐसे ऐसे करके बहुत तरह का बात कर रहा था। और इसमें जिस तरीके से सब लड़के लोग बताए हैं तो उससे सबका बात से समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा गिरोह है। उसमें एक पटना का एक आदमी है जिसका मोबाइल नंबर वगैरह भी हमारे पास है और उसका नाम भी हमको अभी सही तरीके से नहीं पता चला, शायद हिमांशु या क्या नाम है उसका, हम क्लियर नहीं जी। उसी के हाथों ये लोग देता था। अभी थाना में अभी थाना में हम लोग लड़कों को जो है लेकर के आ गए हैं पकड़ करके और यहाँ से अभी हम लोग केस करने का प्रावधान कर रहे हैं और थाना से मांग करते हैं कि, और थाना के माध्यम से पता चला कि सिंदरी से पहले भी का तो 16-17 लड़की जो है लापता है जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब एकदम सीधा सीधी बात है कि यहाँ से लड़कियों को तस्करी के लिए ले जाया जाए क्या? हाँ सही बात है ना? हाँ। आप कौन हुए लड़की का? हम मेरी 2 लड़की थी मेरे घर से, जिसमें एक मेरी भतीजी थी और एक मेरी भगनी थी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविकांत शर्मा हुआ। ठीक। नहीं कहूँगा, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नाबालिग बच्चों का तस्करी होता है तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है, उसको कहीं से भी छोड़ा नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था, उनका आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। आरोप लगाया है तो कोई गलत नहीं लगाया है। बलियापुर थाना। पहले तो मैं अपना परिचय बता देती हूँ। मैं रंजना शर्मा, मैं एक सिंदरी में नारी सेवा संघ करके संस्था चलाती हूँ जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और ये सिंदरी में मतलब ये एक जैसे नाबालिग बच्चियों को मुस्लिम बच्चों के द्वारा एक गिरोह चल रहा है कि उन लोगों को बहला फुसला के कहीं ले जाना है, उन लोगों को गुमराह करके। और ये सिंदरी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक केस 2 महीना पहले भी हुआ था। यदि शायद ऐसे पहले इस तरह का कदम उठाया जाता तो आगे ये कांड ना होती। और मैं सारे गार्जियन, सिंदरी के गार्जियन से अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चे पे ध्यान दें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं। इस तरह का गिरोह चल रहा है और इस गिरोह से बचने का मैं सबसे अनुरोध करती हूँ। इसके लिए कहाँ ले जाएगा? अब बच्चे ये तो मैं इतना नहीं बता सकती हूँ कि बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है। और सारा मतलब हम लोग ये जो थाना है तो थाना में केस चल रहा है, थाना उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी ये मुझे पता नहीं है। अगला थाने के ऊपर है, वो क्या करेंगे ना करेंगे। कितने बच्चे थे इस मामले? 4 बच्चे। 4 बच्चे। हाँ। क्या उनकी मंशा लग रहा था? मनसा तो यही था कि उन लोगों को ले जाके कहीं बेच देते, कहीं कुछ मतलब चाहे उन लोगों के साथ कोई यौवन उत्पीड़न करते, ऐसा ही मतलब उन लोग का मनसा तो यही था। अब मेरा नाम रंजना शर्मा।